तो आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो एक यूट्यूबर के आखिरी डरावने लाइव स्ट्रीम के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सी ऑफिशियल खबर से। एक मशहूर गोस्ट हंटर जिसका नाम था स्वस्तिक, उसकी मौत का रिकॉर्ड। एक कार एक्सीडेंट, शहर के बाहर एक सुनसान हाईवे पर, और मौत का वक्त रात के ठीक 2:20। और बस यहीं से चीजें इतनी अजीब हो जाती हैं कि यकीन करना मुश्किल है। जिस पल स्वस्तिक की मौत हुई, ठीक उसी वक्त उसका कैमरा उसकी मौत की जगह से 20 किलोमीटर दूर एक वीरान अनाथालय से लाइव स्ट्रीम कर रहा था। अब सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे है? तो चलिए इस नामुमकिन से दिखने वाले सीन को जरा करीब से देखते हैं और उन सबूतों को खंगालते हैं जो हमारी हर तरह की लॉजिकल सोच को चैलेंज करते हैं। तो ये है पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। मौत का कारण गाड़ी का एक्सीडेंट, मौत का टाइम रात के 2:20, बॉडी मिली हाईवे पे। लेकिन कैमरा का लोकेशन वीरान अनाथालय 20 किलोमीटर दूर। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? और यही वो सवाल है जो किसी को भी चौंका देगा। अगर स्वस्तिक मर चुका था तो फिर कैमरे के पीछे कौन था जो लाइव स्ट्रीम कर रहा था? इस सवाल का जवाब शायद उस लाइव स्ट्रीम की फाउंड फुटेज में ही छिपा है। तो चलिए उसी की जांच करते हैं। तो अब मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, स्वस्तिक से, और जानते हैं कि आखिर वो उस रात उस खतरनाक मिशन पर निकला ही क्यों था। स्वस्तिक कोई ऐसा वैसा यूट्यूबर नहीं था। वो अपने चैनल द नाइट हंटर के लिए मशहूर था और वो भूतों पर यकीन नहीं करता था। उसका एक ही मकसद था, हर भूतिया कहानी के पीछे का सच निकालना, ये साबित करना कि ये सब हमारे दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक तरफ थी उस जगह की डरावनी कहानियां कि वहां बच्चों की आत्माएं भटकती हैं, एक बुरी आत्मा का साया है, और दूसरी तरफ था स्वस्तिक का लॉजिक, उसका विज्ञान, जो कहता था कि हर चीज के पीछे एक वजह होती है। अब जिस जगह को स्वस्तिक ने अपने 3 AM चैलेंज के लिए चुना था, वो कोई मामूली जगह नहीं थी। 15 साल पहले वहां एक भयानक आग लगी थी। बहुत सारे बच्चे और उनकी देखभाल करने वाली एक बूढ़ी औरत सब उसी आग में मारे गए थे। लोगों का कहना था कि वो जगह शापित है। तो अब हम पहुंचते हैं उस लाइव स्ट्रीम पर जहां स्वस्तिक का यकीन, उसका विज्ञान पहली बार हिलने वाला था। देखते हैं कि क्या उसका लॉजिक उन दीवारों में कैद रहस्यों को सुलझा पाता है। और लाइव स्ट्रीम में देखिए कैसे चीजें धीरे धीरे हाथ से निकलने लगती हैं। पहले एक सेंसर बीप करता है। स्वस्तिक हंसकर कहता है चूहा होगा। फिर 3 सेंसर एक साथ बज उठते हैं। वो कहता है हवा होगी। फिर अचानक टेम्परेचर गिर जाता है और फिर डाइनिंग हॉल की कुर्सियां अपने आप हिलने लगती थीं। स्वस्तिक का हर तर्क अब कमजोर पड़ रहा था। और फिर हम लाइव स्ट्रीम के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां स्वस्तिक के लिए असलियत और वहम का फर्क हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। लाइव चैट में एकदम से हंगामा मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है, भाई भागो तुम्हारे पीछे कोई है। स्वस्तिक को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उसके कैमरे में उसके ठीक पीछे एक धुंधली सी परछाई नजर आ रही थी। और फिर तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। स्वस्तिक के अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक कमेंट आता है और उस पर लिखा था, स्वस्तिक तो मर चुका है। मतलब ये कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ इंसान अपने ही लाइव स्ट्रीम पर अपने ही अकाउंट से कमेंट कैसे कर सकता है? ये कोई मजाक था या फिर कुछ और ही भयानक सच सामने आने वाला था? और वो एक कमेंट सब कुछ बदल देता है। अचानक स्वस्तिक को कुछ याद आता है। धुंधली सी तस्वीरें, टूटे हुए शीशे, एक तेज दर्द। उसे याद आता है वो एक्सीडेंट जो अनाथालय आने से ठीक पहले हुआ था। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, उस बूढ़ी औरत की जो सालों पहले उसी आग में मर गई थी। और वो आवाज इस भयानक सच को कंफर्म करती है। वो कहती है, बेटा तुम्हारी मौत तो उस सड़क पर ही हो गई थी। तो अब बात करते हैं उस लाइव स्ट्रीम के आखिरी दिल दहला देने वाले पलों की। और उसके बाद जो हुआ, उसने इस रहस्य को हमेशा के लिए जिंदा रखा। ये वो लम्हा था जब स्वस्तिक को सब कुछ समझ आ गया। उसे दिखा कि उसका शरीर आर पार दिखने लगा है, वो हवा में तैर रहा है। बूढ़ी औरत की आत्मा ने उसे समझाया कि उसका जुनून, उसका वहम उसे यहाँ खींच लाया था। उसने उसे डर की परछाइयों से निकलने का रास्ता दिखाया।
स्वस्तिक ने उसका हाथ पकड़ा और कैमरे के सामने उसकी आत्मा शांति से गायब हो गई। अगली सुबह कहानी ठीक वहीं पहुंच जाती है जहां से हमने शुरू किया था। पुलिस को वो कैमरा मिलता है, एक खाली हॉल में, जो अभी भी लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। इस खोज ने सिर्फ एक ही चीज साबित की कि उस रात जो भी हुआ वो सच था। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। अगर स्क्रीन पर दिखने वाला स्वस्तिक खुद एक भूत था, तो फिर वो किन भूतों का शिकार करने गया था? या शायद वो खुद अपनी ही मौत की सच्चाई से भाग रहा था? पुराने दरवाजे पीछे लाल रोशनी, हर दीवार में छुपे राज, सुनो मेरी कहानी। हर तलाश के पीछे एक अनजाना किस्सा, अदृश्य। हर राज के पीछे किस्सा, अदृश्य। ये है अदृश्य, अदृश्य। हर राज के पीछे किस्सा, अदृश्य। डर का है ये हिस्सा।